जनगणना में गलती से भी झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि झूठ बोला तो सीधे सजा काटनी पड़ जाएगी, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। 2027 में जनगणना होनी है। इसके लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके बारे में डिटेल में आपको एक वीडियो में हमने बताया है। अब नियम, कायदे, कानून की भी बात कर लेते हैं। दरअसल जनगणना के दौरान सही जवाब देना बहुत जरूरी है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अधिकृत जनगणना अधिकारियों को जानकारी देना एक कानूनी जिम्मेदारी है। धारा 8 के मुताबिक लोगों को जनगणना अधिकारियों द्वारा पूछे गए तय सवालों के जवाब देने होते हैं। इसका मकसद इस बात को पक्का करना होता है कि सरकार को राष्ट्रीय योजना और नीति बनाने के लिए सही जानकारी मिले। जनगणना के डेटा से बुनियादी ढांचे, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और दूसरी सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े फैसलों पर असर पड़ सकता है। इस वजह से जनगणना करने वाले अधिकारी को जानबूझकर गुमराह करने को मामूली गलती नहीं माना जाता। अब सवाल यह है कि क्या गलत जानकारी देने पर जेल भी हो सकती है? तो जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत जनगणना के काम से जुड़े कुछ अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। जो व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, जानकारी छिपाता है या फिर जनगणना अधिकारी के काम में बाधा डालता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अधिनियम के तहत बताई गई सजा में अपराध के आधार पर 3 साल तक की जेल, 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनजाने में गलत जवाब देने वाले हर व्यक्ति को ही जेल भेज दिया जाएगा। जरूरी बात यह है कि क्या जनगणना की प्रक्रिया को धोखा देने या फिर उसमें बाधा डालने का इरादा था। अगर ऐसा है तो जाकर कहीं जेल या फिर कोई जुर्माना देना होता है। इस बात को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि जनगणना करने वाला अधिकारी ये पूछता है कि घर कब बना था, साथ ही रहने वाले को सही साल याद नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई तारीख मनगढ़ंत बताने के बजाय मुझे नहीं पता कहना ज्यादा सुरक्षित होता है। ठीक इसी तरह अगर कोई अनजाने में रहने की जो टेन्योर है, यानी कि अवधि है, उसे गलत बता देता है या फिर सवाल को गलत समझता है, तो ये परिवार के किसी सदस्य को जानबूझकर छिपाने, गलत तरीके से रोजगार की जानकारी देने या फिर जरूरी जानकारी जानबूझकर छिपाने से अलग बात मानी जाती है। आसान शब्दों में, नागरिकों को अंदाजा लगाने या फिर तथ्यों को जानबूझकर बदलने के बजाय ईमानदारी से जवाब देना चाहिए और अपनी जानकारी के मुताबिक सही जानकारी ही आगे रखनी चाहिए। क्या जनगणना अधिकारियों को भी सजा हो सकती है? ये भी एक सवाल है। तो दरअसल कानून सिर्फ नागरिकों पर ही जिम्मेदारी नहीं डालता है, बल्कि जनगणना अधिकारियों से भी उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभाएं। अगर कोई एन्यूमरेटर जानबूझकर किसी परिवार से मिली सही जानकारी को बदल देता है और जनगणना फॉर्म या फिर डिजिटल सिस्टम में गलत जानकारी भरता है, तो उस अधिकारी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों पर गंभीर दुर्व्यवहार, सौंपी गई ड्यूटी करने से इनकार करने या फिर जनगणना के कामकाज से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्हें जनगणना के काम का इस्तेमाल कैसे जरूरत से हटकर गलत या फिर अनुचित सवाल पूछने के लिए करने की इजाजत नहीं है। ठीक इसी तरह ये सिस्टम दोनों पक्षों पर जिम्मेदारी तय करता है। नागरिकों को सही जानकारी देनी होती है और अधिकारियों को उसे सही दर्ज करना होता है। इसमें कुछ सांस्कृतिक अपवाद भी होते हैं, जैसे जनगणना अधिनियम में नाम बताने से जुड़े कुछ रीति रिवाज को मान्यता दी गई है। बताए गए प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई पारिवारिक या फिर स्थानीय रीति रिवाज किसी व्यक्ति को परिवार की किसी महिला सदस्य का नाम बाहरी व्यक्ति को बताने से रोकता है, तो कानून के दायरे में आने वाली स्थिति में उस व्यक्ति को वो नाम बताने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह जहां किसी महिला को पारंपरिक रूप से अपने पति, दिवंगत पति या फिर किसी दूसरे रिश्तेदार का नाम लेने से मनाही हो, वहां ऐसे मान्य रीति रिवाज के मुताबिक नाम बताने से इनकार करने को जानबूझकर जानकारी छिपाने जैसा नहीं माना जाता है। इस तरीके से ये पूरे नियम, कायदे, कानून जनगणना को लेकर है। 40 सवालों को रेडी कर लिया गया है और 2027 से जनगणना घर घर होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म सभी से आने लगे हैं और ऑनलाइन भी कई लोग अपनी जो जनगणना है उसे भरना शुरू कर चुके हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जनगणना के दौरान आप झूठ ना बोले और जो जानकारी आपको पता है ईमानदारी से सही उसी का जवाब दें। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।